नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसमें हम आपको बताते हैं एसआईआर से जुड़े तमाम अपडेट्स और एसआईआर से जुड़े तमाम तथ्य। एसआईआर से जुड़ी इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर यह है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो लोग एसआईआर के अंतर्गत नोटिस प्राप्त कर चुके हैं उनके नाम को सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि जनता को पता चल सके कि किन व्यक्तियों पर संदेह है और प्रक्रिया किस दिशा में जा रही है। यह आदेश 30 जनवरी को जारी किया गया। इससे जुड़े मुख्य बिंदु हैं ऐसे नाम जो जांच के दायरे में आए हैं उन्हें नजारे पर लाना ताकि प्रक्रिया पर पारदर्शिता बनी रहे। कोर्ट ने मामला सुरक्षित रखा है और आगे सुनवाई भी जारी होगी। यह दिशा एसआईआर के कानूनी आधार, लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक सूचना अधिकार पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। वहीं इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईआर प्रक्रिया में पुरानी वोटर लिस्ट को कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता, यानी यह काम सिर्फ पहले से मौजूद सूचियों पर आधारित दोबारा काम नहीं है बल्कि गहन सत्यापन की जरूरत होती है। इस खबर के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि अब एसआईआर केवल प्रशासनिक काम नहीं रहा, यह न्यायालय के संरक्षण में भी एक प्रक्रिया बन चुकी है। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस सप्ताह नई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले रहे जो एसआईआर प्रक्रिया को और सुचारू रूप देने पर केंद्रित हैं। पहला, एसआईआर कार्य गति बढ़ाने का निर्देश। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अधिकारियों को आज यह निर्देश दिया कि एसआईआर से जुड़े सुनवाई और दस्तावेज अपलोडिंग को तेज गति से पूरा किया जाए ताकि कोर्ट के निर्देश पूरे हो सकें। दूसरा, सीमाएं और समय सीमा पर अपडेट। पूर्व में आयोग ने एसआईआर की समय सीमा को 1 हफ्ता बढ़ाया था ताकि मतदाता सूची से ड्राफ्ट रोल तैयार करने की प्रक्रिया आराम से पूरी हो सके। नई डेडलाइन में फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख, ड्राफ्ट रोल की तारीख और अंतिम लिस्ट प्रकाशित करने की तारीखों को संशोधित किया गया था ताकि हर व्यक्ति को सही समय मिले। तीसरा, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अलग रियायतें। कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश में एसआईआर की तारीखों को और आगे बढ़ाने की मांग हुई है ताकि आवश्यक प्रमाणीकरण सही ढंग से हो सके। इस पर आयोग ने समय सीमा पर समीक्षा जारी रखी है। इन फैसलों का वास्तविक असर यह है कि आयोग अब निष्पक्ष, व्यवस्थित और तकनीकी रूप से सक्षम एसआईआर प्रक्रिया सुनिश्चित करना चाहता है, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां मतदाता सूची अपडेट का प्रभाव चुनावों पर भी पड़ने वाला है। आज एसआईआर मुद्दे पर राजनीति भी काफी गर्म हो चुकी है और सियासी घमासान लगातार जारी है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि एसआईआर को मत चोरी यानी वोट चोरी की साजिश और बीजेपी सरकार द्वारा वोटर रोल को हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग भी इसमें एक मुख्य पार्टनर बन चुका है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर वोट जोड़े जा रहे हैं और वोटर रोल में असमानताएं पैदा की जा रही हैं। यह आरोप इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि विशिष्ट राजनीतिक समूहों में एसआईआर को लेकर अविश्वास और विरोध बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग दावा करते हैं कि यह एक प्रशासनिक जरूरी कदम है, पर दूसरी ओर यह लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रश्न उठा रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन ने हाल ही में एसआईआर प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि यदि यह बहुत जल्दी और बिना पर्याप्त पारदर्शिता के किया जाएगा तो यह लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए खतरा बन सकता है और गरीब तथा हाशिए पर खड़े लोगों के सर्वसम्मति अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। उनका यह बयान दर्शाता है कि केवल राजनीतिक बहस ही नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी एसआईआर को गंभीरता से देखा जा रहा है। स्थानीय स्तर पर भी एसआईआर का असर काफी गंभीर रूप से देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो वहां पर एसआईआर के दौरान अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर
सीईओ ने कहा है कि अगर कोई अधिकारी या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो एफआईआर जरूर दर्ज होगी। वहीं गुजरात में कुछ सहकारी समितियों की चुनाव प्रक्रिया 6 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है ताकि एसआईआर कार्य पूरा ध्यान दिया जा सके इस पर। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि एसआईआर का प्रभाव सिर्फ मतदाता सूची तक सीमित नहीं है। स्थानीय राजनीतिक, प्रशासनिक काम और सामाजिक वातावरण पर भी इसका असर पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले सप्ताह चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगी। यह बैठक विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को मिलने की समय दी है, जिसका नेतृत्व स्वयं ममता बनर्जी करेंगी। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है और इससे वैध मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बुजुर्गों और विकलांग मतदाताओं को भी अनावश्यक रूप से सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है, जिससे लोगों में चिंता का माहौल है। तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अपनी आपत्तियां सीधे चुनाव आयोग के सामने रखेगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करेगी। वहीं एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ा एक नया और अहम घटनाक्रम भी सामने आया है। पूर्व भारतीय फुटबॉलर मेहताब हुसैन को विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन यानी एसआईआर के तहत चुनाव आयोग की ओर से सम्मन भेजा गया है। उन्हें रिकॉर्ड में कथित विसंगतियों के संबंध में निर्धारित तारीख को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। मेहताब हुसैन ने कहा है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और वे समन के अनुसार उपस्थित होंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे सभी जरूरी दस्तावेज लेकर जाएंगे और प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। इस घटनाक्रम ने एसआईआर विवाद को और संवेदनशील बना दिया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही इस प्रक्रिया पर सवाल उठा चुकी हैं और इसे लेकर चुनाव आयोग से मिलने वाली हैं, वहीं अब एक जानी मानी खेल हस्ती को समन भेजे जाने से राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी और चुनाव आयोग की प्रस्तावित बैठक में इस मुद्दे पर क्या रुख सामने आता है और आगे यह विवाद किस दिशा में बढ़ता है या फिर घटता है। इस सप्ताह हमने देखा कि एसआईआर सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गया, यह लोकतांत्रिक मामलों, न्यायिक फैसलों और राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। आज के इस कार्यक्रम में हमने खास तौर से चर्चा की सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश, चुनाव आयोग के फैसले, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, साथ ही विशेषज्ञों की क्या चिंता रही, स्थानीय प्रभाव और अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं। हमारा यह प्रयास है कि हम आगे भी इसी प्रक्रिया को ताजा और अपडेट और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स आपके लिए लाते रहें। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर लौटेंगे एसआईआर से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।